मानव के सबसे प्राचीन पूर्वजों ने पहली बार भूमि पर जीवन के लिए कैसे खुद को ढाला। कहानी शुरू होती है उन प्राचीन मछलियों से जो समुद्र के खतरनाक शिकारियों से बचने के लिए किनारे के उथले तालाबों में जाने लगी। शुरुआत में वे बार बार मारी जाती थी, लेकिन लाखों वर्षों तक चले संघर्ष ने उनके शरीर को बदलना शुरू कर दिया। उनके गलफड़े धीरे धीरे मजबूत जबड़ों में बदल गए, तेज दांत उगाए ताकि वे पलटकर हमला कर सके। पंख और कंधे मजबूत हड्डियों और मांसपेशियों में विकसित हुए जो शरीर को जमीन पर सहारा दे सके। 4 अंग बनने के बाद वे पहली बार धरती के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच सकी। कार्बोनिफेरस काल में ये उभयचर लगभग 1.5 मीटर लंबे हो गए और लगभग 30 करोड़ वर्षों तक स्थल के प्रमुख जीव बने रहे। जो आर्थ्रोपोड कभी उनका शिकार करते थे, कम ऑक्सीजन और कमजोर श्वसन तंत्र के कारण छोटे होते गए और अंततः उनका भोजन बन गए। लेकिन जीवन आसान नहीं था। बड़े शरीर को अधिक ऑक्सीजन चाहिए थी, इसलिए करोड़ों वर्षों में जटिल फेफड़ों का विकास हुआ जो हवा को अंदर लेकर रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाते थे। फिर भी उनकी त्वचा पराबैंगनी किरणों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी, इसलिए उन्हें पानी के पास ही रहना पड़ता था। समुद्र अब दैत्यों से भरा था। प्राचीन शार्क और लगभग 6 मीटर लंबी हिंसक मछलियां, वे कभी भी किनारे तक आ सकती थीं। एक ही झपटे में वे किसी उभयचर को पकड़कर पानी में घसीट ले जाती। इन लगातार खतरों ने एक और बड़े बदलाव को जन्म दिया। अंडों के चारों ओर कठोर खोल बनने लगा जिसके अंदर नमी सुरक्षित रहती थी। अब बच्चों का विकास पानी से दूर भी संभव हो गया। यहीं से शुरू हुआ स्थलीय जीवन का असली विस्तार। यह केवल अनुकूलन नहीं था, बल्कि पृथ्वी पर नए जीवन साम्राज्यों की नींव थी। धरती पर जीवन का भविष्य यहीं से बदल गया।